छिपाई, बल्कि पहली मुलाकात में ही मुझे सब सच सच बता दिया। आज के समय में ऐसा ईमानदार इंसान मिलना आसान नहीं है। मेरे लिए बड़ा घर, महंगे कपड़े या पैसा जरूरी नहीं है। मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो सच्चा हो, मेहनती हो और दिल से अपना हो। अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो मुश्किलें भी आधी लगेंगी। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दौलत के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे सच्चे दिल के लिए शादी करना चाहती हूँ। मोहन उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रह गया। उसे लगा शायद पहली बार किसी ने उसकी गरीबी नहीं, उसके संस्कार देखे हैं। कुछ देर बाद सबने मिलजुल कर बात किया और रिश्ता पक्का हो गया। थोड़ी देर बाद सभी मेहमान चले गए। राधिका गौरी के पास आती है, ताना मारते हुए कहा, गौरी, अब तो तुम मिट्टी के घर में रहोगी। बरसात में छत से पानी टपकेगा तो बाल्टी रखकर सोना। राधिका, घर छोटा हो तो कोई बात नहीं, बस दिल छोटा नहीं होना चाहिए। कुछ दिनों बाद कमला ने बिल्कुल सादगी तरीके से गौरी की शादी कर दी। ना कोई सजावट, ना कोई बाजा, ना कोई ढोल, लेकिन गौरी को इस बात की खुशी थी कि उसका जीवन साथी उसे समझने वाला है। बेटी, मुझे माफ कर देना। कई बार चाहकर भी तेरे लिए खड़ा नहीं हो पाया। आपका साया मेरे सर के ऊपर है, इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए बाबूजी? कमला कुछ दूर खड़ी रही। उसने गौरी को न गले लगाया, न आशीर्वाद दिया। अब वही तेरा घर है, वापस मुंह उठाकर यहाँ मत आ जाना। गौरी ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। दिल चाहता था कि एक बार माँ उसे सीने से लगा ले, लेकिन ये इच्छा भी बाकी अधूरी इच्छाओं की तरह अधूरी रह गई। कुछ घंटों की यात्रा करने के बाद गौरी अपने पति के साथ ससुराल पहुंची। गौरी ने जैसे ही घर देखा, उसके कदम कुछ पल के लिए रुक गए। मिट्टी का छोटा सा घर, आंगन में एक पुरानी चारपाई, लेकिन दरवाजे पर खड़ी सीता की आंखों में जो अपनापन था, उसने गौरी का सारा डर दूर कर दिया। सीता ने आरती उतारी और मुस्कुराकर बोली, आओ बेटी, आज से ये घर तुम्हारा है। गौरी की आंखें भर आईं। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार किसी ने उसे इतने प्यार से बेटी कब कहा था। उस शब्द में उसे पहली बार लगा शायद भगवान ने उससे कुछ छीना जरूर था, लेकिन बदले में कुछ अनमोल देने की तैयारी भी कर रखी थी। रात को गौरी के लिए उसकी सास ने खीर पूरी बनाया। सब ने मिलजुल कर खाना खाया और सब सो गए। सुबह जब गौरी की आंख खुली, तब बाहर हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। वो चुपचाप उठी। सबसे पहले उसने आंगन बुहारा, फिर चूल्हा जलाकर सुबह के नाश्ते के लिए रोटी बनाई। इसके बाद गाय को चारा डाला और कुएं से पानी भर लाई। जब सीता की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि घर का आधा काम पहले ही हो चुका है। वो हैरानी से बोली, अरे बहू, तूने मुझे क्यों नहीं जगाया? माँ जी, अब मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ। बेटी अपने घर का काम करने के लिए किसी का इंतजार नहीं करती। मोहन खेत जाने की तैयारी कर रहा था। गौरी ने मोहन से कहा, मोहन जी, मैं भी आपके साथ खेत चलूंगी। अरे गौरी, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, कुछ दिन आराम कर लो। मोहन बाबू, जिस लड़की ने बचपन से आराम देखा ही नहीं, उसे अब आराम अच्छा नहीं लगता। मोहन गौरी की बात सुनकर चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि गौरी की मुस्कान के पीछे कितना दर्द छिपा है। फिर गौरी अपने पति और मोहन के साथ खेत जाने लगी। वो मोहन के मेहनत में हमेशा साथ देती। गौरी ने खेत के एक हिस्से में टमाटर, भिंडी, लौकी और मिर्च के बीज बो दिए। घर के पीछे खाली पड़ी जमीन में गौरी ने धनिया, मेथी और पालक लगा दिए। सीता हंसते हुए बोली, बहू, तूने तो पूरे घर को खेत बना दिया। माँ जी, खाली जमीन और खाली हाथ दोनों अच्छे नहीं लगते। दिन बीतने लगे। सुबह खेत, दोपहर घर, शाम गायों की देखभाल, रात को सिलाई। गौरी एक पल भी खाली नहीं बैठती थी। कुछ दिनों बाद सब्जियों की पहली फसल तैयार हुई। मोहन सुबह सुबह मंडी गया। शाम को जब वो लौटा
तो उसके चेहरे पर बरसों बाद सच्ची मुस्कान थी। उसने जेब से पैसे निकालकर गौरी के हाथ पर रख दिया। मोहन बाबू, इतने पैसे? सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटी, आज पहली बार लगा कि हमारा नसीब भी बदल सकता है और ये सब तुम्हारे कारण संभव हो पाया है। दूसरी तरफ शिवपुर में कमला ने अपनी बेटी राधिका की शादी एक अमीर खानदान में कर दिया। लड़के का नाम था विक्रम। बड़ा मकान, महंगी गाड़ी, कई दुकानें, नौकर चाकर, सब देखकर कमला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उस बड़े घर के लोगों का दिल कितना बड़ा है। राधिका के ससुराल पहुंचने के कुछ ही दिन बाद सब कुछ बदलने लगा। शादी के पहले जिन लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी, अब उनकी बातों में ताने थे। तुम्हारे घर वालों ने कार क्यों नहीं दी? इतने बड़े घर में बहू बनकर आई हो, कुछ तो लेकर आना चाहिए था। राधिका ने पहली बार ये सब सुना तो उसे लगा शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये मजाक नहीं था, ये लालच था।